सर आगे अगर हम बात करें एफआईज के मूड की, एफआईज की जो बिकवाली थी बाजार में ऑलमोस्ट निचले स्तर पर थी। 10 साल के निचले स्तर पर होल्डिंग है एफआईज की इस समय। तो बाजार में जो भी कुछ है इसमें बहुत बड़ा हाथ एफआईज का नहीं था। अब एफआईज क्या करेंगे? आपको ये चुनाव के नतीजे जब वो देख चुके होंगे, अब उन्हें यहां से आगे की रणनीति बनानी होगी, तो क्या करेंगे? ये सवाल हमें हमारे भारत के स्टॉक विशेषज्ञों को और जो स्टॉक की सलाह देने वाले उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि भारतीय बाजार को भारतीय विशेषज्ञ ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ रहे थे, भारतीय राजनीति को भारतीय विशेषज्ञ ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ रहे थे, विदेशी ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ रहे थे। और ये बहस का मुद्दा होना चाहिए, चर्चा का मुद्दा होना चाहिए। हमने विस्तार से आपको बताया था कि एफआईज ने रिकॉर्ड शॉर्ट्स कर रखे हैं बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना पर दांव एफआईज ने लगाए थे, विदेशी निवेशकों ने लगाए थे, जो विदेश से पैसा लेकर आते हैं और भारतीय जमीन को सूंघकर भारत की संभावनाओं को देखते हुए पैसा लगाते हैं। जबकि बाजार में के बढ़ने की संभावनाओं पर दांव भारत के निवेशकों ने लगाए थे, जो कि भारतीय राजनीति को और करीब से समझते हैं, भारत की राजनीति की परिस्थितियां समझते हैं। उन्हें पता है कि चुनाव के नतीजे लगभग वैसे नहीं होते जैसी उम्मीदें होती हैं, एग्जिट पोल वैसे नहीं नतीजे लेकर आते हैं, एग्जिट पोल के बाद वास्तविक नतीजे वैसे नहीं होते। और एफआईज फिलहाल अपनी इस रणनीति में सही साबित हुए। एफआईज ने रिकॉर्ड शॉर्ट कर रखा था और शॉर्ट्स में हालांकि हमने कल थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखी, लेकिन उतनी नहीं देखी थी जब बाजार में तेजी आई थी। और इसलिए अब एफआईज जिस तरह से किनारे बैठे हुए थे और साइड लाइन्स से शॉर्ट्स करके बाजार को चला रहे थे, उसका नतीजा हमने आज देखा कि उनकी वो शॉर्ट की स्ट्रेटजी बाजार में सही साबित हुई। तो क्या विदेशी निवेशकों ने भारतीय राजनीति के स्वभाव को बेहतर ढंग से समझा? यह बहस आने वाले समय में दिखाई देगी। लेकिन अब यहां से परिस्थितियां जिस दिशा में जा रही हैं, जिस तरीके की सरकार बनने की संभावना है, बहुमत की सरकार नहीं होगी, अलायंस की सरकार होगी, और किसी भी अलायंस की सरकार बने इस पक्ष से उस पक्ष से, उस स्थिति में विदेशी निवेशक और ज्यादा सतर्क होकर व्यवहार करेंगे। और उन्होंने पिछले 3 महीनों में 4 महीनों में बिकवाली की है, तो अगर विदेशी निवेशकों की तरफ आप देखेंगे तो उनका रुख बाजार में बेहद सतर्क रहेगा आने वाले महीनों में भी। सर म्यूचुअल फंड निवेशक क्या करें इस पूरी स्थिति में, परिस्थिति में? म्यूचुअल फंड निवेशक पहला काम तो ये करें कि कम से कम अपने ऐप पर जाकर अपने म्यूचुअल फंड का स्कोरबोर्ड ना देखें इस समय, कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, नहीं तो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। म्यूचुअल फंड निवेशक थोड़े समय के लिए अपने SIPs की और अपने NAVs की परफॉर्मेंस को चेक ना करें। बाजार में जितना ब्लडबाथ आज हुआ है और जैसी परिस्थिति राजनीति के अगले कुछ दिनों में 4-5 दिनों में बनने वाली है और जिस तरीके की खींचतान होने वाली है, ऐसी स्थिति में म्यूचुअल फंड निवेशकों को धैर्य के साथ चुपचाप बैठकर बाजार को समझने की और बाजार को स्थिर होने का इंतजार करना चाहिए। हाँ, बाजार में इस बड़े करेक्शन के बाद एंट्री का मौका बनेगा उनके लिए, क्योंकि एक बड़ा करेक्शन आया है बाजार में और वो निचले स्तर से फिर भीतर इसमें जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल वॉलेटिलिटी बाजार में बहुत ज़्यादा है। आज भारत का जो फियर इंडेक्स है, जिसको विक्स कहते हैं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो 41% ऊपर चला गया, जबकि कल हमने इसमें काफ़ी तेज गिरावट देखी थी। ये इंडेक्स से बताता है कि बाजार के अंदर डर, असमंजस और बेचैनी कितनी ज़्यादा है। तो ऐसी बेचैनी में आप अपने को और बेचैन मत करिए, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से थोड़ी देर निगाह हटाकर चुनाव के नतीजे देखिए, भारतीय राजनीति का आनंद दीजिए। थोड़े समय बाद बाजार जब सेटल होगा तब आप ये तय कर पाएंगे कि आपको अपने म्यूचुअल फंड निवेश को किस तरह से संभालना है।